माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि है प्लॉट द ग्राफ ऑफ। क्या करना है, हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो इसमें जो है थोड़े से क्वेश्चन जो है चेंज है, ठीक है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह सॉल्व होंगे। ठीक है, तो टोटल जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, जो कि आज की इस क्लास में हम जो है वो 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी के 3 पार्ट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। अब जो है जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट क्या है, y = 3। तो इसका मतलब क्या है कि y हमारे पास उन्होंने गिवन किया हुआ पहले से दिया हुआ है, और x जो है वो हम अपनी मर्जी से पुट करेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाना है, y की वैल्यू उन्होंने बताई हुई कि y बराबर है 3 के, तो मतलब सारे y जो है होंगे वो हमारे पास 3 के बराबर ही होंगे। ठीक है, x जो है वो हम अपनी जो है वो मर्जी से पुट करेंगे। ठीक है, तो अब जो है y हमारे पास सबके साथ जो है वो 3 लगेगा, x जो है वो हम खुद से पुट करेंगे, और वो कितनी वैल्यूज पुट करेंगे, x जो है हम क्या पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, तो जल्दी से देखते हैं कि सबसे पहले जो है हम यहाँ पर छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये x है और ये y है। ठीक है, तो ये हो गया -3। यही वैल्यू रखेंगे जो हम अपने तमाम क्वेश्चंस में जो है वो रखते आ रहे हैं, टेबल वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, कौन सी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यही वैल्यू जो है वो हम रखते आएंगे सब में। ठीक है, और y की जो वैल्यू हमारे पास पहले ही क्वेश्चन में गिवन है वही हम रखेंगे सबके साथ, 3, 3, 3, 3, 3, 3 एंड 3। ठीक है, सबके साथ ही हमारे पास 3 लगेगा। ठीक है, और x जो है वो अपनी मर्जी से हमने पुट करना था, जो कि हमने पुट कर लिया है, और ये तमाम वैल्यूज जो है वो हम जो 7 वैल्यूज हैं तमाम, ये हमने जो है वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करनी है। ठीक है, क्या करनी है, प्लॉट करनी है। तो ग्राफ जो है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, जल्दी से ग्राफ। तो ग्राफ में स्टूडेंट ये जो है हमारे पास क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या है, y एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है स्टूडेंट्स वो मिड पॉइंट है। ठीक है, अब जो है जल्दी से लाइंस लगा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, थोड़ा सा ऊपर करके 10 भी कर देते हैं। ठीक है, ये और ये 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है हमारा क्या बन चुका है, ग्राफ। अब जो इसके ऊपर वैल्यूज लिख लेते हैं जल्दी से, प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, y पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये y की वैल्यूज होगी। अब जो है ये x की वैल्यूज, x नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह फिर आगे y नेगेटिव होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, तो -6 के बाद -7, -8, -9, -10, -11, -12 एंड -13। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब जो है ये y -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5, -6, -7, -8, -9 -10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा ग्राफ बन चुका है। अब जो है हमने क्या करना है, जल्दी जल्दी से वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, तो मुझसे जो है वो इतना ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जा रहा। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसकी वजह से जो है वो मेरी टांग पे थोड़ी सी चोट लगी है, उससे जो है उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ठीक है, इसलिए जो है जल्दी जल्दी से जो है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा।
अब जो है वो जल्दी जल्दी से जो है हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं अपने ग्राफ के ऊपर, ठीक है। आपने जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है, मैं जो है आपको बोर्ड के ऊपर समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि जो है आपको अच्छी समझ में आ जाए। ग्राफ के ऊपर जो है बहुत छोटा छोटा सा जो है आपको फिर नजर आएगा, ठीक है। तो ग्राफ के ऊपर जो है वो आपने प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ में जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको ग्राफ पे दिखा दूंगा क्या ग्राफ पेपर कैसा होता है, ठीक है। तो उस पर जो है आप जो है ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, x हमारे पास सबसे पहली वैल्यू ले लेते हैं, x हमारे पास है -3 और y हमारे पास है +3, ठीक है। तो x हमारे पास का है -3 ये रहा और y हमारे पास है +3 ये रहा। तो मतलब बिल्कुल यहाँ पर जो है वो पॉइंट बनेगा, वहाँ पर बिल्कुल ये यहाँ पर आगे पॉइंट बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सीधा सामने यहाँ पर आके जो है वो इसका पॉइंट बनेगा, ये x +3 और y +3 और x -3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट है फर्स्ट प्लॉट हुआ है और इसके ऊपर हम वैल्यू लिख देंगे x -3 और y +3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हो चुकी है। अब सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, x जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है -2, ठीक है। क्या है, x जो है वो -2 है, y हमारे पास +3 है, ठीक है। y हमारे पास +3 तो मतलब यही रहेगा, x जो है वो -2 ये, और बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर जो है हमारे पास सेकंड प्लॉट होगा, सेकंड जो है पॉइंट प्लॉट होगा और थोड़ी सी वैल्यू जो है यहाँ पर यूज करके लिख देते हैं, ये -3 और ये +3 था, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास -2 और ये +3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू होगी प्लॉट। थर्ड हमारे पास क्या है, -1, ठीक है, और +3, x -1 और y +3, तो बिल्कुल इसके सामने जो है वो यहाँ पर सेकंड थर्ड पॉइंट प्लॉट होगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं -1 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं। अब जो है वो फोर्थ हमारे पास क्या है, x जो है वो 0 है और y जो है वो +3 है, ठीक है। तो x हमारे पास 0 तो मतलब ये हमारा मिड पॉइंट और y हमारे पास +3 तो मतलब ये, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल लाइन के ऊपर 3 के ऊपर जो है हमारा पॉइंट बनेगा और उसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 0 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ वैल्यू है, x हमारे पास जो है वो क्या है स्टूडेंट्स +1 और y जो है हमारे पास क्या है +3, ठीक है। तो x +1 ये रहा, y +3 ये रहा, तो बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर पॉइंट बनेगा और उसकी वैल्यू हम नीचे लिख देते हैं 1 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड हमारे पास जो है +2 है और x जो है +3, दोनों ही प्लस के हैं, तो ये x +2 y +3, तो इसका पॉइंट हमारे पास जो है वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हम जो है वो क्या करेंगे, अपने थर्ड पॉइंट को प्लॉट करेंगे जो कि लास्ट रह चुका है, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं, ठीक है। क्या है 2 और 3, ठीक है, छोटी छोटी करके लिख रहा हूँ। लास्ट में हमारे पास रह चुका है, दोनों ही हमारे पास x भी +3 और y भी +3, तो बिल्कुल हमारे पास ये x +3 आ रहा है, x +3 और y +3, बिल्कुल यहाँ पर जो है इसके सामने ये रहा बन रहा है दोनों का, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट लाइन में जो है वो जो है तरतीब में हमारे पास सारे बने हैं, ठीक है। जो है वो सबसे पहले हमारे पास ये रहा, x -3 था, y +3 था, फिर सेकंड हमारे पास x -2 था तो y +3 था, फिर x -1 था तो x जो है y जो +3 था, x 0 था तो y +3 था, x +1 था तो y +3 था, x +2 था तो y +3 था, एंड x +3 था तो y +3 था। और ये बिल्कुल तरतीब लाइन से जो है वो हमारे पास सारे पॉइंट प्लॉट हुए हैं और ये हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। क्या करना था, हमने y की वैल्यू गिवन थी, x की वैल्यू खुद से जो है वो पुट करनी थी और जो है ये सारी वैल्यूज ग्राफ के ऊपर प्लॉट करनी थी, जो कि हमने कर दी है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसी तरह जो है सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है, जल्दी से जो है अब मूव ऑन होते हैं अपने जो है सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जल्दी से सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो है हमारे पास ग्राफ हमारे पास यही रहेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास सेम जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो पार्ट हमारे पास जो है वो क्या है, अब इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि x = 2 है, ठीक है। सेकंड हमारे पास में क्या है कि x = 3 है, सॉरी 2 नहीं 3, x = 3, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू जो है हम खुद से पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू हम कौन सी रखेंगे जो आपको पता है, -3 -2 1 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो यही हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास क्या है +3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से जो है हम यहाँ पर जो है वो टेबल बना देते हैं, फिर आपको आसानी रहेगी देखने में, ठीक है, समझने में। तो यहाँ पर जो है हम कर लेते हैं x और
y, ठीक है। x की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। x की वैल्यू गिवन है हमारे पास क्या है 3, जो कि हम सबके अंदर लिख देंगे 3, ठीक है। और y की वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है हमारे पास है जो हमने पुट की है यहाँ पर, और इन्हीं वैल्यूज को जो है हम ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है x जो है वो प्लस का 3 है, y जो है वो माइनस का 3 है, ठीक है। तो देखें x जो है वो हमारे पास प्लस का 3 है, ठीक है, और y जो है वो हमारे पास माइनस का 3 है। x प्लस का 3, ठीक है, y माइनस का 3, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो हमारे पास आगे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हमने जो पॉइंट बना दिए, तो यहाँ पर जो है हम प्लॉट कर देंगे क्या, x प्लस का 3 और y माइनस का 3, ठीक है, दोनों हो गए। तो यहाँ पर जो है हम जल्दी से वैल्यू लिख देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, x जो है वो माइनस का 3, जो है x जो है वो हमारे पास प्लस का 3 और y जो है हमारे पास माइनस का 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू प्लॉट हो चुकी है। सेकंड हमारे पास क्या है, x प्लस का 3 है और y जो है वो माइनस का 2 है, ठीक है। तो x यही हमारे पास प्लस का 3 रहेगा, y हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आके यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास x प्लस का 3 सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट बना, तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, जो कि हमारे पास है प्लस का 3 और माइनस का 2, ठीक है। तो ये सेकंड वैल्यू प्लॉट हो चुकी है। थर्ड हमारे पास क्या है, x प्लस का 3, y माइनस का 1, तो ये भी बिल्कुल लाइन में जा रहा है। x जो है वो हमारे पास प्लस का 3 है, y जो है माइनस का 1 है, तो बिल्कुल यहाँ पर सामने इसके जो है हम पॉइंट बना देंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं, जो कि हमारे पास है प्लस का 3 और माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुकी है हमारे स्टूडेंट्स टोटल 3 वैल्यूज, जो कि हमने प्लॉट कर दी है, ठीक है। अब जगह की 4 वैल्यूज रह चुकी हैं, 4 वैल्यूज, जो कि हम जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। x हमारे पास प्लस का 3 और y हमारे पास 0 है, ठीक है। x हमारे पास प्लस का 3, y हमारे पास 0, जो कि हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। तो बिल्कुल लाइन के ऊपर जो है यहाँ पर 3 के ऊपर जो है वो पॉइंट बनेगा और इसके ऊपर जो है हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे ही लिख देते हैं, यहाँ पर करके 0 x 0 है और y जो है हमारे पास माइनस प्लस का x जो है हमारे पास प्लस का 3 है, y हमारे पास 0 है, ठीक है। x जो है वो प्लस का 3 है और y हमारे पास जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 4 पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं। अब जो है वो लास्ट 3 आ चुके हैं, तो उसमें हमारे पास x जो है प्लस का 3 है और y जो है वो प्लस का 1 है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर x प्लस का 3, y प्लस का 1, तो बिल्कुल इसके ऊपर 3 के यहाँ पर जो है प्लॉट होगा और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 3 एंड प्लस का 1, ठीक है। अब जो है वो रह चुकी है x प्लस का 3 और y प्लस का 2, ठीक है। x प्लस का 3, y प्लस का 2, बिल्कुल इसके ऊपर ही, ठीक है। ये सब वैल्यू जो है यहाँ लाइन में ही जा रही है। पिछले क्वेश्चन में u आई थी, अब इसमें जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास x प्लस का 3 और y प्लस का 2 है, ठीक है। अब लास्ट रह चुकी है x प्लस का 3, y भी प्लस का 3, ठीक है। तो x प्लस का 3 ये रहा, y प्लस का 3 ये रहा और बिल्कुल यहाँ पर इसके सामने जो है यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, तो दोनों जो है वो प्लस के 3 है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज को हमने प्लॉट, सारी वैल्यूज को जो है हमने प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज थी हमारे पास, 7 वैल्यूज थी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सारी वैल्यूज जो है हमने प्लॉट कर ली। तो ये भी बिल्कुल जो है वो लाइन में हमारे पास आ रही है, ठीक है। यूं करके आ रही है, हम एरो बना देते हैं, यूं करके हमारे पास जो है वो सारी टोटल लाइन में जो है वो हमारे पास जा रही है वैल्यूज, ठीक है। तो अब जो है उम्मीद है, तो यही हमारा जो है आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्या है आंसर, क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हुआ, आंसर हमारा आ चुका है। हमने ग्राफ को प्लॉट करना था, जो कि हमने कर दिया, ठीक है। उम्मीद है जो है आपको जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 भी बहुत अच्छे से आ चुका होगा। अब जो है जल्दी से मूव ऑन होते हैं आज की इस क्लास के लास्ट पार्ट नंबर थर्ड पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो जल्दी से जो है अपने थर्ड पार्ट को जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, y = 0। क्या करना है, हमने प्लॉट द ग्राफ ऑफ, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो कि हमारे पास 0 है, और x की वैल्यू जो है हम खुद से पुट करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो हम खुद से पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो जल्दी से जो है सबसे पहले जो है वो हम टेबल बना लें, ठीक है। अपनी आसानी के लिए जो है वो हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाए वैल्यूज,
ठीक है, x और y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है हमने जो है टेबल बना लिया। इसके अंदर स्टूडेंट y की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास है 0। ठीक है, तो सबके अंदर जो है वो हम 0 लिख देंगे जो कि हमारे पास y की वैल्यू हमें गिवन है। और x की वैल्यू हम जो है वो इसमें खुद से प्लॉट करेंगे और जो है पुट करेंगे, जो कि हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट, आपको पता है माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1 के बाद 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू 0 थी जो कि हमने सब में 0 लगा दी, और x की वैल्यू हमने खुद से पुट की है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब जो है इन तमाम वैल्यूज को जो है अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारा ग्राफ जो है बना हुआ है, जल्दी से जो है इन वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो x हमारे पास है -3 और y हमारे पास है 0। तो 0 मतलब हमारा मिड पॉइंट। तो ये सारी वैल्यूज है स्टूडेंट हमारे पास लाइन के ऊपर ही जो है इनके पॉइंट बनेंगे। ठीक है, आप ये ध्यान में रख लें कि इन सबके जो है वो पॉइंट कहाँ बनेंगे, लाइन के ऊपर ही बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास x -3 और y 0 है। ठीक है, तो y 0 हमारे पास मेरा मिड पॉइंट लाइन। तो x जो है वो -3, तो माइनस के ऊपर -3 के ऊपर जो है हम यहाँ पर पॉइंट बना देंगे और उसके ऊपर वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो x -3 y 0। ठीक है, तो इसके ऊपर वैल्यू लिख देते हैं इसकी। x जो है हमारे पास क्या है -3 और y जो है हमारे पास है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास क्या है x -2 और y 0। तो x -2 और y 0 तो हमारे पास बिल्कुल इसके ऊपर पॉइंट प्लॉट होगा। तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे। x जो है -2 है और y जो है हमारे पास 0। ठीक है, तो जो है थर्ड पॉइंट हमारे पास बनेगा -1 के ऊपर, x -1 है और y 0 है। तो y 0 ये हमारा लाइन के ऊपर ही बनेगा पॉइंट, x -1 ये रहा। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा पॉइंट बनाएगा और यहाँ पर हम -1 और तो हमारा 0 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास हमारी 3 वैल्यूज प्लॉट हो चुकी हैं। अब जो है फोर्थ की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है दोनों ही 0 0, x भी 0 y भी 0। तो हमारा मिड पॉइंट ही हमारा जो है स्टूडेंट्स क्या है, आंसर है, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं 0 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास x हमारे प्लस का 1 है और y हमारे पास 0 है। ठीक है, तो बिल्कुल 1 के ऊपर हमारे पास हमारा पॉइंट बनेगा और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं। x हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, प्लस का 1 और 0। ठीक है, अब जो है वो लास्ट जो है सेकंड लास्ट की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है x प्लस का 2 और y 0। ठीक है, x प्लस का 2 हमारे पास ये रहा, y हमारा 0 बिल्कुल सेम लाइन पर आएगा। तो x प्लस का 2 और y 0। ठीक है, अब जो है वो लास्ट रह चुका है x प्लस का 3 और y 0। तो x प्लस का 3 हमारा ये रहा और इसके ऊपर पॉइंट बनेगा और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो सबके पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जो कि आपको जो है वो अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, कि हमने कहाँ पर जो है वो पॉइंट बनाए। तो ये इसकी हमारे पास है 3 एंड 0। तो 0 वाली वैल्यू थी बिल्कुल ही आसान था बनाना। सेम लाइन के अंदर सीधा सीधा जो है हमने सबके ऊपर पॉइंट लगा दिए और जो है अपनी वैल्यू जो है वो लिख दी है। ठीक है, तो इसमें भी जो है हमारे पास बिल्कुल सीधा था। तो इस तरह जो है आप यहाँ पर एरो लगाते हैं कि हमारे पास अब जो है वो डायरेक्शन इस तरह गई थी बिल्कुल सीधी। ठीक है, इस तरह स्ट्रेट जो है हमारे पास लाइन में जो है सारी वैल्यू जो है प्लॉट होंगी। ठीक है, ग्राफ के ऊपर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3 जो कि हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए। तो आज की इस क्लास में जो है वो हमने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। इसकी ग्राफ जो है थोड़ा सा मुश्किल है बट इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो है वो हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं अगर जो है वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपको जो है वो ग्राफ अच्छे से जो है बनाना आ जाए। ठीक है, तो जो है आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपको जो पार्ट नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा और ऑल पार्ट जो आज की क्लास में हमने सीखे हैं। ठीक है, जो है हमने समझे हैं, सीखे हैं, आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझ आ चुके होंगे उम्मीद है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, कमेंट लाजमी किया करें। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था तो आप कमेंट नहीं करते। ठीक है, आपने पिछली वीडियो में भी कोई कमेंट नहीं किया तो आप जो है वो लाजमी जो है वो कमेंट किया करें। ठीक है, तो कमेंट जो है अपना राय लाजमी दिया करें कमेंट करके। ठीक है, अगर मैथ के हवाले से कोई भी आपको सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।